फ्रेंड्स, मैंने एकीकरण की थ्योरी की क्लास जो ट्रिक सहित अच्छे से व्याख्या करके पहले डाल चुका हूँ। इस क्लास को लेने से पहले एक बार उस क्लास को लेना ताकि आपको एक क्लास अच्छे से समझ में आए और आपका ये कंसेप्ट अच्छे से हो सके। ठीक है, एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो अवश्य आता है। ठीक है ना, तो इस क्लास को अच्छे से लेना, अच्छे से समझना। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान की सभी एग्ज़ामों में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपना स्लोगन है, जो अपना मोटिवेशन स्लोगन है, इसे बोलते हैं और फिर उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तक कर ना बैठ मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल तेरा दौर भी आएगा, आज नहीं तो कल तेरा दौर भी आएगा। और ये हमारी एकीकरण की क्लास का सेकंड पार्ट है। इसमें हम एकीकरण के MCQ जो गत सभी एग्ज़ामों में आ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। थ्योरी और ट्रिक हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है राजस्थान के एकीकरण। पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतों और ठिकाने में था? कितनी रियासत थी एकीकरण से पूर्व और कितने ठिकाने थे? 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। व्याख्या: राजस्थान 19 रियासत कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। ऐसे 19 रियासत थी एकीकरण से पूर्व और 3 ठिकाने कुशलगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है ना, लावा जो जयपुर का भाग था, टोंक का अलग अपना जिला हो गया। ठीक है, ऐसे ही निमराना, कोटपुतली, बहरोड का भाग है। ठीक है, एकीकरण के समय अलवर में था निमराना। एक केंद्र शासित प्रदेश जो अंग्रेजी प्रदेश था, जो अंग्रेजों के अधीन था, कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, जो एकीकरण में 7वें चरण में एकीकरण में सम्मिलित होता है। लावा जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, पूर्व में किस राज्य का हासिल ठिकाना था? कौन से राज्य का था? टोंक का। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी भाई? कौन सी रियासत थी? मारवाड़ रियासत, स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, व्याख्या: रियासत से सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत बीकानेर, 23,317 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर का क्षेत्रफल 16,071 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का क्षेत्रफल 16,062 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, बड़ी तो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, झालावाड़। शाहपुरा का क्षेत्रफल 405 वर्ग किलोमीटर और झालावाड़ का 813 वर्ग किलोमीटर। निम्न में से वृहत्तर राजस्थान में सम्मिलित होने वाली देशी रियासत कौन सी थी? देशी रियासत वृहत्तर राजस्थान में सम्मिलित होने वाली निम्न में से वृहत्तर राजस्थान में सम्मिलित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था? कौन सी रियासत का था? बूंदी रियासत का। व्याख्या देखेंगे हम। विकल्प के अनुसार क्षेत्रफल क्रमशः बूंदी 220 वर्ग किलोमीटर, बांसवाड़ा 1606 वर्ग किलोमीटर, डूंगरपुर 1460 वर्ग किलोमीटर, करौली 1227 वर्ग किलोमीटर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया? 18 मार्च 1948 या 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ एकीकरण का पहले चरण का उद्घाटन किया गया। ठीक है,
आरबीएसई बोर्ड में 17 मार्च 1948 बताया गया है। राजस्थान चरण में प्रथम चरण में 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आदि को मिलाकर मत्स्य संघ नाम के एम की देन है। निर्माण 18 मार्च 1948 को किया गया। राजस्थान पोर्टल विधानसभा साइट में 17 मार्च 1948 है। इसकी राजधानी अलवर और राजप्रमुख महाराजा उदयभान सिंह जो धौलपुर के निवासी थे, उपराजप्रमुख महाराजा गणेश पाल करौली के और दूसरे महाराजा तेज सिंह को उपराजप्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रथम चरण का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एन.वी. गौडगिल द्वारा किया। थोड़ा और जानते हैं हम इसके बारे में। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को किया गया। मत्स्य संघ में 4 तो रियासत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक निमराना ठिकाना को सम्मिलित किया गया। ठीक है। मत्स्य संघ का राजप्रमुख धौलपुर के शासक महाराजा उदयभान सिंह, ठीक है, उदयभान सिंह। और उपराजप्रमुख कौन कौन थे हमारे? एक तो महाराजा गणेश पाल करौली के और महाराजा तेज सिंह अलवर के। ठीक है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वकालतकर्ता इन्होंने छोड़ी और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत बने, जो हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य भी इन्हें रखा गया। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ की समिति सम्मिलित हुई है, कौन सा था? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, एक निमराना ठिकाना। ठीक है ना, ऐसे 5 सम्मिलित हुए थे। 1948 में किसको मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया? किसे बनाया गया भाई मत्स्य संघ का राजप्रमुख? इसमें महाराजा उदयभान सिंह को मत्स्य राजप्रमुख बनाया गया। ऐसे ही मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? जालावा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को सम्मिलित किया गया था, 4 जिले, जबकि जालावा इसमें सम्मिलित नहीं था। वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया? प्रथम चरण में राजप्रमुख उदयभान सिंह को किया गया। ठीक है। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान संगठित मत्स्य संघ में कितनी रियासत थी? 4 रियासतें सम्मिलित किया गया था। मत्स्य संघ का प्रथम राजप्रमुख किस रियासत का बना? धौलपुर रियासत का शासक मत्स्य संघ का राजप्रमुख बना था। मार्च 1948 में उद्गठित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं किया गया? कौन सा राज्य शामिल नहीं किए गए थे अपने मत्स्य संघ में? 4 वो रियासत शामिल हुई थी। कौन सी थी? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, 4 रियासत हम इस पहले चरण जो मत्स्य संघ था। ठीक है। ये 1948 मार्च 1948 या 17 मार्च 1948 दोनों में से कोई भी आ सकती है डेट, है ना। उसको पहला चरण मत्स्य संघ हुआ, उसमें 4 रियासत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली शामिल की गई थी। अब इसमें पूछा कौन सी शामिल नहीं थी? कौन सी आ गई इसमें अलग? जयपुर अलग आ गई, सी। तो ये इसमें शामिल नहीं थी। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। ठीक है। मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया था? कौन था? एन.वी. गौडगिल पहले और दूसरे चरण के उद्घाटन करता थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं हम। पहला, मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण सही है। पहला चरण था 18 मार्च 1948 को। ठीक है। मत्स्य संघ का नाम के एम मुंशी द्वारा दिया गया, ये भी सही है।
मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराज थे, ये गलत है। राज प्रमुख अपने करौली के महाराज नहीं थे, जबकि हमारे मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे उदयभान सिंह जो धौलपुर के थे, और उपराज प्रमुख थे करौली के गणेश पाल। ठीक है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है हमारा मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, ये भी सही है, तो मतलब तीसरा आंसर इसका गलत है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, कथन एक है हमारा, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी। ठीक है, और वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य थे शोभाराम कुमावत। तो हमारा कथन 2 सत्य इसमें ये अपने शोभाराम कुमार हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। व्याख्या देखेंगे हम। अलवर निवासी शोभाराम कुमावत ने 1948 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी और इन्हें मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया तथा वृद्ध राजस्थान के हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृद्ध राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? कौन था वो भाई? शोभाराम कुमावत। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 324 लाख रुपए। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर एवं वार्षिक आय 184 रुपये थी। ठीक है, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? किसे? तेजपाल सिंह को किया गया। तेजपाल सिंह कौन था? तेजपाल सिंह हमारा उपराज प्रमुख था जो अलवर से था। दूसरा उपराज प्रमुख कौन था? गणेश पाल करौली से। व्याख्या, करौली के महाराजा गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया। उल्लेखनीय है कि कालांतर में अलवर के शासक तेज सिंह उपराज प्रमुख नियुक्त हुए। रियासती विभाग ने संघ का प्रशासन चलाने हेतु एक प्रशासक के नियुक्त कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? कौन सम्मिलित नहीं था? प्रेम नारायण माथुर सम्मिलित नहीं था। व्याख्या देखेंगे हम। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर मंत्रिमंडल में गुग्गल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के और अपने मास्टर भोलानाथ अलवर के, गोपी लाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह जो धौलपुर के निवासी हैं और चिरंजीव लाल शर्मा करौली के निवासी को सम्मिलित किया गया। ठीक है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसके राज प्रमुख कौन थे? इसके राज प्रमुख कोटा के महाराव थे। ठीक है, द्वितीय चरण में कुल 9 रियासतों को सम्मिलित किया गया और एक ठिकाने को सम्मिलित किया। कौन कौन सी 9 रियासत थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और छापरा। ठीक है, और एक कुशलगढ़ ठिकाने को सेकंड चरण का निर्माण किया गया। कौन सा सेकंड चरण था? राजस्थान संघ। ठीक है, इसका निर्माण 25 मार्च 1948 को किया गया। इस संघ की राजधानी कोटा को रखी गई तथा राजस्थान संघ, ठीक है ना, राजप्रमुख महाराव भीम सिंह और वरिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के महाराज बहादुर सिंह को बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असवा को बनाया गया। और राजस्थान संघ के द्वितीय चरण का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री NV गोडगिल। तो हमारे NV गोडगिल किस किस का उद्घाटन किया? पहले चरण कौन सा था हमारा? मत्स्य संघ, और दूसरा चरण राजस्थान संघ। दोनों का उद्घाटन करता कौन है? NV गोडगिल। ठीक है, अगला चरण है हमारा 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? किसको बनाया गया? गोकुल लाल असवा को। हमारी उद्घाटनकर्ता की ट्रिक कौन सी थी? गोडविल 2 बार नेहरू जी को लाने
गई। क्या थी हमारे उद्घाटनकर्ता की ट्रिक? गॉडविल 2 बार नेहरू जी को लाने गए। तो पहले और द्वितीय चरण में एनविल गॉडगिल, जिसे नरहर विष्णु गॉडविल कहा जाता है। तृतीय चरण में जवाहरलाल नेहरू को उद्घाटनकर्ता बनाया गया और चौथे पांचवें चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उद्घाटनकर्ता बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, ये देख लिया हमने। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल अश्वा को। और हमारी प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या थी? शोभा गोकुल की मणि 3 बार हरिमोहन को दो। शोभा गोकुल की मणि 3 बार हरिमोहन को दो, ये प्रधानमंत्री की ट्रिक थी हमारी। ठीक है, कैसे था? प्रथम चरण में शोभाराम कुमावत जो अलवर के निवासी थे। द्वितीय चरण में गोकुल भाई अश्वा जो शाहपुरा के निवासी थे। ठीक है, हमारा तृतीय चरण पूछा था। द्वितीय चरण में क्या था? गोकुल लाल अश्वा, चौथा ऑप्शन राइट है। तृतीय चरण में माणिकलाल वर्मा जो उदयपुर के निवासी थे, प्रधानमंत्री बनाया गया। और चौथे पांचवें छठे चरण में किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को जो जयपुर के निवासी थे। और सातवें चरण में प्रधानमंत्री पद हटा दिया गया और इसकी जगह मुख्यमंत्री पद विकसित किया गया, जिसमें मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बनाया गया 7वें चरण में। ठीक है, 7वां चरण कौन सा है? वर्तमान राजस्थान या न्यू राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान के जिस रियासत का विलय हुआ वो कौन सी थी? बताओ भाई, कौन सी रियासत थी? वह रियासत थी प्रतापगढ़। तीसरे चरण में प्रतापगढ़ को शामिल किया गया था हमारे एकीकरण में। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासत का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? उदयपुर। ठीक है, जबकि कोटा, बूंदी, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक और इसमें क्या था? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, ये सभी हमारे दूसरे चरण में ही सम्मिलित हो गई थी, जबकि उदयपुर तो अभी सम्मिलित ही नहीं हो रही। तीसरे चरण में तो हमारे प्रतापगढ़ को सम्मिलित किया गया था और उदयपुर को हमारे तीसरा चरण हमारा संयुक्त राजस्थान बनता है, उसमें शामिल किया जाता है उदयपुर को। ठीक है ना, जबकि दूसरे चरण में तो ऊपर वाली रियासत को शामिल किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा है? इस संघ का नाम राजस्थान संघ रखा गया। सही है, द्वितीय चरण का नाम ही राजस्थान संघ रखा गया है, जो 25 मार्च 1948 को गठित किया गया। कोटा के शासक को राजप्रमुख बनाया गया। ठीक है, ये भी बात सत्य है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। उपराज प्रमुख कोटा के शासक नहीं थे, जबकि बूंदी के शासक बहादुर सिंह को और डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। ठीक है, बूंदी और डूंगरपुर के शासक को बनाया गया था, जबकि इसमें बता रखा है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के शासक को, ये गलत है। ठीक है, बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक इत्यादि संघ इसका भाग था। सही है। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? कौन था? बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह ने कहा था ये बात। ठीक है, कि अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। वो अपनी रियासत मिलाना नहीं चाहते थे। बांसवाड़ा के महाराव चंद्र सिंह ने राजस्थान के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन का अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? वो NS स्प्रू को बनाया गया। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। भरतपुर के महाराजा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, अतः इन्हें दिल्ली बुलाकर सुझाव दिया गया कि भरतपुर प्रशासन भारत सरकार के अधीन कर दें। 14 फरवरी 1948 को राय बहादुर सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर राज्य के मंत्रिमंडल
ने त्यागपत्र दिया तथा एस.एन. स्प्रू को भरतपुर राज्य का प्रशासन नियुक्त किया गया। बाद में भरतपुर के शासक को आरोप मुक्त कर दिया गया। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटनकर्ता कौन था भाई, बताओ? उद्घाटन करता था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तीसरा चरण आ गया हमारा संयुक्त राजस्थान। इसका उद्घाटन करते थे जवाहरलाल नेहरू और इसमें उदयपुर को शामिल किया गया। संयुक्त राजस्थान की राजधानी जोधपुर। अरे यारो, संयुक्त राजस्थान की राजधानी मेवाड़ जो अब भरतपुर में है, ठीक है ना, उसे सम्मिलित किया गया। संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख उदयपुर मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया और संयुक्त संघ के उपराजप्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया। और संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, जो उदयपुर के निवासी थे। ठीक है, अब हम इसके MCQ देखते हैं। इसका तो हमारा हो गया जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, द्वितीय चरण व्याख्या। द्वितीय चरण के पूर्व राजस्थान के में उदयपुर का 18 अप्रैल 1948 को लेकर इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। इसकी राजधानी उदयपुर, राजप्रमुख उदयपुर के शासक भोपाल सिंह और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 18 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर को। कब? 1948, 18 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? माणिक्यलाल वर्मा। जयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? उदयपुर रियासत का कब होता है? 18 अप्रैल 1948। इस दिन ये अपना एकीकरण का तृतीय चरण बनता है। उसी दिन उदयपुर की एक रियासत कौन सी थी? उदयपुर, जिसे विलीन किया गया। इस दिन एक ही रियासत को विलीन किया गया था। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1948 को किसके द्वारा किया गया था भाई? किसके द्वारा किया गया था बताइए? वृहद राजस्थान का वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। व्याख्या। देखो भाई, ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना। असिस्टेंट 2023 को, वैज्ञानिक सहायक 2019 को, वन रक्षक 2022 को, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सक अधिकारी अधिनियम 2021 को, CT जो पिछली CT लगी थी 12th वाली, उसमें भी आ गया। JN 2022 को, और पुलिस कांस्टेबल जो पिछली बार लगाया 2022 वाला, उसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में आ चुका है। अभी इसकी व्याख्या देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में गठित राजस्थान आंदोलन समिति के से क्रियान्वित चतुर्थ चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, जिसे हम JJB कहते हैं, विशाल रियासतों का संयुक्त राजस्थान में विलय और वृहद राजस्थान नामक संघ का निर्माण 30 मार्च 1949 को किया गया। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। इस संघ की राजधानी जयपुर श्री P. सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिशों पर राजप्रमुख उदयपुर शासक भोपाल सिंह और राजप्रमुख किसे कौन था? जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय, वरिष्ठ उपराजप्रमुख कोटा के महाराज भीम सिंह, जोधपुर के महाराज हनुमंत सिंह, कनिष्ठ उपराजप्रमुख बूंदी के महाराज राव बहादुर सिंह, डूंगरपुर के महाराज लक्ष्मण सिंह को वह प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री को बनाए गए। इसका उद्घाटन करता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अब हमारा क्या था? एकीकरण का चौथा चरण है, जो वृहद राजस्थान या वृहद राजस्थान कहा जाता है, जो 30 मार्च 1949 को शुरू हुआ था। इसमें कौन कौन भागीदार थे?
ठीक है, हम एक बार देखते हैं प्रधानमंत्री तो कौन था, हीरालाल शास्त्री जो जयपुर के निवासी थे। ठीक है, और राज प्रमुख कौन थे, जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। महाराव प्रमुख कौन थे, उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह, ठीक, राज प्रमुख। ठीक है, फिर कनिष्ठ राज प्रमुख किसे बनाया गया, दो को बनाया गया, बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। ऐसे ही उपराष्ट्र प्रमुख एक तो कोटा के और एक जोधपुर के थे हनुमान सिंह, ठीक, को बनाया गया। अब क्या कहते हैं, अब कौन कौन सी रियासत इसमें शामिल हुई, JJB, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, जैसे जैसलमेर और बी से बीकानेर, 4 रियासतों को एकीकरण के चतुर्थ चरण में शामिल किया, 4 में 4 रियासत। ठीक है, नोट, वृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया को बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, कि इसके हमें राजप्रमुख किसको बनाया गया, राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष राम मनोहर सिंह लोहिया को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मैं राजस्थान में राज्यपाल पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती हैं। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया, तब राजप्रमुख किसे बनाया गया था, मानसिंह द्वितीय को। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे भाई, भोपाल सिंह उदयपुर के। ठीक है, 1948 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था भाई, जयनारायण व्यास को। हम ये अभी देख चुके हैं डिटेल में, अब हम इसके MCQ कर रहे हैं ताकि हमारे रिपीट हो जाए और अच्छे से क्लास हमें याद हो जाए। ठीक है ना, वृहद राजस्थान कौन सा था अपना, चौथा चरण। ठीक है, मेवाड़ के महाराजा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के राज प्रमुख बने, कौन से वर्ष में बने, 1949। तीसरा चरण, 2 चरण तो 1948, फिर तीसरा चरण 1949, सॉरी 3 बार तो 1948, फिर 2 बार 1949, 1 बार 50, 1 बार 56। हमारी ट्रिक थी वर्ष ज्ञात करने की, एकीकरण की, 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। तो हमारा चौथा चरण चल रहा है, चौथा चरण में 1949 आएगा। डेट क्या आएगी हमारी, दिनांक की तृतीय हमारी 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ठीक है, और ऐसे ही हमारे महीने की ट्रिक थी मामा अम्मा मंजनगिरी, क्या थी, मामा अम्मा मंजनगिरी। ऐसे ही हमारे मत्स्य संघ के चरणों की ट्रिक थी MP से बस राजस्थान आई। ठीक है, अब हम इसके चौथे के चरण के डेट ज्ञात करेंगे। ठीक है, चौथा चरण में क्या आती है, दिनांक 30, महीना कौन सा आता है, मार्च, और सन कौन सी आती है, 1949, और चरण कौन सा है चौथा, वृहद राजस्थान चरण। 30 मार्च 1949 इस दिन राजस्थान स्थापना दिवस भी बनाया गया था। ठीक है, वृहत्तर राजस्थान संघ के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए भाई, सम्मिलित कीजिए कौन कौन है, जयपुर को महाराजा को राज प्रमुख बनाया, सही है। ठीक है, और कोटा और जोधपुर के महाराजा को उपराज प्रमुख बनाया। ठीक है, बूंदी और डूंगरपुर के महाराजा को क्या बनाया गया था, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ तो कोटा और जोधपुर के महाराजा को बनाया गया था वरिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे, बूंदी डूंगरपुर के और उदयपुर के महाराजा को महाराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा इसका मिलान क्या होता है, हमारा 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, मतलब C के साथ 4 और D के साथ 1। तो आंसर हमारा तीसरा होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा,
समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, वो कौन सी समिति थी? सत्यनारायण राव समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। निम्न में से कौन सा वृहद राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष कौन सा था भाई? राम मनोहर लोहिया। जब मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हुआ तब निम्न में से राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन बने भाई? हीरालाल शास्त्री। व्याख्या: 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें बीकानेर के रघुवीर दयाल गोयल को सम्मिलित किया गया। 19 जुलाई 1949 को केंद्रीय सरकार के आदेश पर लावा चीफ शिप को जयपुर राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, कब थी? 7 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री की शपथ कब ली थी? 7 अप्रैल 1949 की। और मंत्रिमंडल का गठन किए गए हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें बीकानेर के रघुवीर दयाल गोयल को भी सम्मिलित किया गया मंत्रिमंडल में। ठीक है, और 19 जुलाई 1949 को 7 को शपथ ली और 19 को केंद्र सरकार के आदेश पर लावा चीफ शिप को जयपुर राज्य में सम्मिलित किया। लावा क्या था? हमारा एक ठिकाना था। ठीक है ना, इसको जयपुर में सम्मिलित किया। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भाई कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं हम कथन। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। बिल्कुल सत्य कथन है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की सिफारिश की। ये भी सही है। और सत्यनारायण समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखने की सिफारिश, ये गलत है एकदम। ठीक है। पी सत्यनारायण समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की। ये भी सही है। हमारे इसमें चौथा चरण है हमारा वृहद राजस्थान, सॉरी, है ना। इसमें क्या क्या होता है हमारा? क्या था हमारा जो था? इस समिति में हाईकोर्ट जोधपुर रखने की सिफारिश की। ठीक है, सत्यनारायण समिति में जोधपुर को हाईकोर्ट करने के न्याय। तो हमारे 4-5 विभाग कौन कौन से हैं? इसके ट्रिक है, सब नाज से वन काट रहे हैं, कभी खुद भी काटेंगे। से शिक्षा विभाग, वैसे बीकानेर। शिक्षा विभाग कहाँ पर है? बीकानेर में स्थापित किया गया। चौथे चरण में 5 विभाग में से पहला है ना से न्यायिक विभाग, और जैसे जोधपुर, न्याय विभाग जोधपुर में, ठीक है, किया गया। वन विभाग कोटा में बनाने की सिफारिश की गई और कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित किया। ऐसे ही अपना 5वां विभाग खनिज विभाग आता है जो उदयपुर में स्थापित किया गया। ठीक है। पी सत्यनारायण राव समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय भरतपुर रखे जाने की सिफारिश की गई। कृषि विभाग भरतपुर रखे जाने की अभी बताई दिया आपको। ठीक है ना। राजस्थान एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों को सम्मिलित कीजिए। भाई सम्मिलित कीजिए। अभी हम पढ़े, पहला कौन सा था हमारा? भरतपुर। भरतपुर में हमने क्या किया? कृषि विभाग। कृषि विभाग कौन सा है? कृषि विभाग 5वां, तो एम एच 4। ठीक है। ऐसे ही हमारे जोधपुर में कौन सा विभाग? जोधपुर में हमें अभी न्यायिक विभाग किए थे, और न्याय विभाग कौन सा है? हाईकोर्ट, तो पहला। दूसरे में पहला, पहले में चौथा। ऐसे हमारे बीकानेर में हमारे शिक्षा विभाग कौन से में आ रहा है? शिक्षा विभाग दूसरे में आ रहा है, तो तीसरे में सी में 2। ऐसे ही अब हमारा क्या बच्चा? उदयपुर में क्या था? हमारे खनिज विभाग। ठीक है। और हमारा एक और बच रहा है, कोटा में वन विभाग स्थापित किया गया। ठीक है। ये हमारे 5 विभाग है। ठीक है।
तो इसका आंसर हमारे क्या आएगा, इसका आंसर 4 1 2 3 आएगा। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। ये व्याख्या भी है साथ में पांचवें विभाग की। स्थापित होने वाले विभाग, शिक्षा विभाग बीकानेर में स्थापित किया गया, न्याय विभाग जोधपुर में, वन विभाग जिसे सहकारी विभाग कहते हैं जो कोटा में सम्मिलित किया गया, कृषि विभाग भरतपुर में, खनिज विभाग उदयपुर में। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? भाई मत्स्य संघ का राजस्थान में पहले चरण में ही हुआ था। ठीक है, तो पहला चरण क्या था? 15 मई 1949। सॉरी मत्स्य संघ तो बनाया गया पहले चरण में, जबकि विलय कब किया गया था? हमारे छठे चरण में। क्या था? हमारे 15 मई को विलय किया गया था, जो एकीकरण का 5वां चरण था, संयुक्त राज्य राजस्थान। इस समय मत्स्य संघ को एकीकरण में सम्मिलित कर लिया गया था, विलय किया गया था, एक साथ मर्ज कर दिया गया था। पहले तो बनाया गया था 18 मार्च 1948 को, 17-18 मार्च 1948 को, और विलय किया गया हमारे 15 मई 1949 को 5वें चरण में, जो संयुक्त राज्य राजस्थान संघ होगा। व्याख्या, प्रथम चरण के विरुद्ध राजस्थान में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ व निमराना ठिकाना का विलय कर इसका नाम संयुक्त राज्य राजस्थान रखा गया। इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है? शंकरराव देव समिति के गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की एक बात के लिए राय जानने के लिए किया गया। वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में किससे मिलना चाहते थे? क्या था इसका? 3। दोबारा देखते हैं हम। शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानना चाहते थे। कौन सी राय थी? कि जनता कहाँ पे जो धौलपुर और भरतपुर की जनता कहाँ पे सम्मिलित होने चाहती है? एक तो राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश। कौन से में मिलना चाहती है? ठीक है, ऐसे 3 राय थी, उसकी आंसर इसमें 3 आएगा। व्याख्या देखेंगे। प्रथम चरण के अंतर्गत एक जटिल समस्या रही अलवर व करौली राजस्थान के विलय, जबकि धौलपुर भरतपुर रियासत उत्तर प्रदेश में इच्छुक थी, जिसके समाधान हेतु शंकरराव देव की अध्यक्षता 2 सदस्य प्रमुख दयाल MRV सिद्धवा में एक समिति गठित की गई। शंकरराव देव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिला दिया गया। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के कौन सम्मिलित नहीं था? कौन सम्मिलित नहीं था? कौन सम्मिलित नहीं था भाई? SK जैन, जबकि शंकरराव देव समिति के थे प्रभुदयाल जैन और RK सिद्धवा इस समिति के सदस्य थे। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी भाई? अभी तो बताया था हमारे डॉक्टर शंकरराव देव समिति थी। निम्न में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित शंकरराव देव समिति के सदस्यों में शामिल नहीं था? भाई कौन नहीं था? प्रभुदयाल था। प्रभुदयाल नहीं था, डॉक्टर अभय सिंह था। शामिल में तो प्रभुदयाल और डॉक्टर सिद्धवा। ठीक है, जबकि कौन नहीं था? अभय सिंह नहीं था। अब समिति के सदस्य कौन थे? ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कौन अपने कौन सी समिति थी? डॉक्टर शंकरराव देव समिति। इसमें डॉक्टर शंकरराव देव तो होंगे ही। ठीक है, और इसमें सम्मिलित कौन था? ठीक है, एक तो प्रभुदयाल, RK सिद्धवा, ठीक है, और खुद शंकरराव देव। ठीक है, ऐसे 3 सदस्य थे।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान एकीकरण के संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? पहला क्या है? पहले चरण मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को सम्मिलित किया भाई। 4 रियासत थी, सही है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरा चरण कौन सा था? राजस्थान संघ, जिसमें 9 रियासत झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़ को सम्मिलित किया गया। ये भी सही है, ठीक है। तीसरी रियासत अपनी, अगला कौन सी रियासत है? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को सम्मिलित किया गया, सही है, ये हमारी सही है। और वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान में किसे सम्मिलित किया गया था? JJB, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, ठीक है। जबकि हमारे ये क्या बता रहे हैं? संयुक्त राजस्थान, मत्स्य राजस्थान, ये तो संयुक्त वृहद में सम्मिलित किया गया था। वृहद में तो सिर्फ JJB को ही सम्मिलित किया था जो हमारे 30 मार्च 1949 को बनी थी, ठीक है। तो ये 5वें चरण का पूछ रहा है, तो 5वें चरण में पंचम चरण में संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान कर दिया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान का नाम दिया गया। इस चरण में सिरोही रियासत को छोड़कर 18 रियासत, जैसे 9, 1 उदयपुर, 4 JJB और जोधपुर, धौलपुर, करौली, स्टार्टिंग वाली 4 रियासत को इनको सम्मिलित किया गया एकीकरण के 5वें चरण में, सॉरी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान में सम्मिलित रियासती राज्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी भाई? 18 रियासत, जो 9, 4, 1, सॉरी 4, 9, 1, 4 की श्रेणी में आती है। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में था? कौन सी श्रेणी में था? द्वितीय श्रेणी में था। षष्ठी चरण में के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त वृहद राजस्थान को और सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त वृहद राजस्थान को, वह राजस्थान का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र जो बम्बई प्रांत को सौंप दिया गया। इस संयुक्त वृहद राजस्थान संघ का नाम राजस्थान कर दिया गया। से ख श्रेणी के राज्यों में स्थान दिया गया, ठीक है। तो हम इसके बारे में एक बार जान लेते हैं आगे क्वेश्चन करने से पहले। अपना एकीकरण का 6ठा चरण स्टार्ट हो गया है। इसमें इसका नाम था राजस्थान संघ। कब शुरू होता है? राजस्थान संघ कब बनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसमें किसे शामिल किया जाता है? सिरोही के एकीकरण के 6ठे चरण में सिरोही के 6ठे चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में सिरोही को मिलाकर राजस्थान संघ विद्यालय किया गया, जो आबू दिलवाड़ा को छोड़कर था, ठीक है। राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर के निवासी, और राजस्थान के राजप्रमुख मान सिंह देवते, जो जयपुर के महाराजा थे, ठीक है। ऐसे ही हीरालाल शास्त्री की मांग पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोकुल भाई असवा को राजस्थान को सौंप दिया तथा 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग को राजस्थान नाम दिया गया, ठीक है। राजस्थान शब्द राजधानी जयपुर बनाने के लिए डॉक्टर PV सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई और संवैधानिक तौर पर राजस्थान नाम इसका रख दिया गया, ठीक है। राजस्थान के प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है।
छठे चरण में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया प्रधानमंत्री को, और मुख्यमंत्री पद प्रस्थापित किया गया। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? छठे चरण में किसे पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। ठीक है, हम एक बार इसके एकीकरण के उद्घाटन करता। ठीक, एकीकरण के राज प्रमुख, एकीकरण में प्रधानमंत्री और एकीकरण के जो 5 विभाग थे उसे हम एक बार देख लेते हैं ट्रिक से। ठीक है, तो हमारा थोड़ा कंसेप्ट वापस से रिपीट हो जाएगा, याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो एकीकरण के समय उद्घाटनकर्ता कौन थे, उसकी ट्रिक है गॉडविल 2 बार नेहरू जी के साथ वल्लभ लाने गए। ठीक है, गॉडविल 2 बार, ठीक है, नेहरू जी के साथ वल्लभ लाने गए या वल्लभ से मिलने गए। ठीक है, तो प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में एन.वी. गॉडगिल, जिसे नरहर विष्णु गॉडगिल भी कहा जाता है। द्वितीय चरण में उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। चौथे 5वें चरण में उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ठीक, इसी प्रकार एकीकरण के राज प्रमुख कौन थे? उदय भीम भोपाल मान सिंह के साथ 3 बार गुरुमुख देखने गए या गुरु से मिलने गए। ठीक है, उदय भीम भोपाल मान सिंह के साथ 3 बार गुरु से मिलने गए या गुरुमुख देखने गए। ठीक है, तो एकीकरण का प्रथम चरण में उदय भान सिंह, द्वितीय चरण में भीम सिंह कोटा के महाराजा जिसे राज प्रमुख बनाया गया। तृतीय चरण में भोपाल सिंह जो उदयपुर के महाराजा थे, फिर द्वितीय चरण में राज प्रमुख बनाया गया। जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय को चौथे 5वें 6ठे चरण 3 चरणों में राज प्रमुख बनाया गया। ऐसे ही एकीकरण के 7वें चरण में गुरुमुख सिंहाल को राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, एकीकरण के प्रधानमंत्री की ट्रिक हमारी है शोभा गोकुल के मणि 3 बार हरिमोहन को दो। शोभा गोकुल के मणि 3 बार हरिमोहन को दो। ये हमारे एकीकरण के प्रधानमंत्री की ट्रिक है। इसमें प्रथम चरण में प्रधानमंत्री अलवर के शोभाराम कुमावत को बनाया गया। एकीकरण के द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री शाहपुरा के गोकुल भाई अश्वा को बनाया गया। ऐसे ही एकीकरण के तृतीय चरण में उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया और जयपुर के हीरालाल शास्त्री को चौथे 5वें 6ठे चरण में जयपुर का प्रधानमंत्री बनाया गया, जो जयपुर के जयपुर के निवासी हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, 7वें चरण में प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह नया पद प्रतिस्थापित किया गया, वो मुख्यमंत्री था। और मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री 7वें चरण में मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। ठीक है, इसी प्रकार हम एकीकरण के 5 विभाग, ठीक है, वो कौन से थे हम उसकी ट्रिक्स देखेंगे। पहले सब नाच से वन काट रहे हैं, कभी खुद भी काटेंगे। सबसे स से शिक्षा विभाग, ब से बीकानेर। शिक्षा विभाग कहाँ पर है? हमारा बीकानेर में। ठीक है, स्थापित किया गया। ना से न्याय विभाग और जैसे जोधपुर। न्याय विभाग जोधपुर में प्रतिस्थापित किया गया। ऐसे ही वन से वन विभाग और काट से कोटा। वन विभाग कोटा में प्रतिस्थापित किया गया और हमारा कभी से कैसे कृषि विभाग, ब से भरतपुर। कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित किया गया। ऐसे हमारे खुद से कैसे खनिज विभाग और उसे उदयपुर में हमारा खनिज विभाग प्रतिस्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज प्रमुख पद कब समाप्त किया गया? 1 नवंबर 1956 को। व्याख्या देखेंगे। संविधान के 7वें संशोधन विधेयक 1956 के तहत सभी राज्यों के एक BC श्रेणी का भेदभाव समाप्त किया गया और उनको राज्य के केंद्र शासित बना दिया गया 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, एकीकरण का 7वां चरण कब होता है? 1 नवंबर 1956 को, जिसमें राज्य प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया।
और प्रधानमंत्री पद कब छठे चरण में समाप्त किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है ना। और 7वें चरण में उपराष्ट्र प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया। राजप्रमुख पद के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। कब दिया गया? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है ना। 7वें चरण में राजप्रमुख को राज्यपाल पद नाम दे दिया गया। एक बार हम एमसीक्यू करने से पहले एकीकरण के 7वें चरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एकीकरण का 7वें चरण का नाम क्या है? नवीन राजस्थान, वर्तमान राजस्थान या अभी का राजस्थान। सही। ये 1 नवंबर 1956 को बना। ठीक है। इस समय विलय अजमेर मेरवाड़ा को किया गया। आबू देलवाड़ा जो सिरोही का भाग था, इसे भी राजस्थान के एकीकरण के 7वें भाग में विलय कर लिया गया। जबकि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले भी भानपुर तहसील का सुनील टप्पा को शामिल तथा सरोज उपखंड को मध्य प्रदेश को दिया गया। मध्य प्रदेश के 2 भाग, जैसे भानपुर तहसील का सुनील टप्पा को तो राजस्थान में एकीकरण के 7वें चरण में सम्मिलित कर लिया गया, जबकि सरोज उपखंड को मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और एकीकरण के 7वें चरण वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 के समय प्रधानमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राजप्रमुख कौन था? अभी राजप्रमुख पद को हम समाप्त कर दिए गए थे, राज्यपाल बनाया था। ठीक है ना। किसको बनाया था हम? राज्यपाल बनाते हैं हम, उसका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह, राजप्रमुख की जगह। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को अजमेर राज्य का 26वां जिला बना। अजमेर को राज्य का 26वां जिला बनाया गया। ठीक है। 1 नवंबर 1956। नोट: गुरुमुख निहाल सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ सवाई मान सिंह द्वितीय, जो जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने दिलाई। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। कौन थे भाई? राज प्रमुख। ठीक है। ऐसे ही किस राज्य संशोधन अधिनियम ने राजस्थान के राजप्रमुख संस्था का लोप किया? कौन था भाई? 7वां संस्था, जिसमें राजप्रमुख पद को हटा दिया गया। ठीक है ना। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। वो कब दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को, जब कंप्लीट राजस्थान बन जाता है ना। इस दिन तो अपना एकीकरण समाप्त हो जाता है। जबकि 26 जनवरी 1956 को राजस्थान को राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र के रूप से राजस्थान नाम दिया गया। तब दिया गया 26 जनवरी 1950, और वो नाम क्या था? राजपूताना को राजस्थान नाम दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से वह हुआ, वह कौन सा था? 1 नवंबर 1956 को, जो अभी हमारा वर्तमान राजस्थान चल रहा है। व्याख्या: 7वें चरण के अंतर्गत राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में आया। 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित सिरोही का पूरा भाग, अजमेर मेरवाड़ा टोडगढ़ सुनील टप्पा को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग तथा राजस्थान में मिलाया गया, तथा झालावाड़ का एक भाग सरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। राजस्थान के राजधानी जयपुर, राज्यपाल राजप्रमुख पद का समाप्त, और गुरुमुख निहाल सिंह तथा प्रधानमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण या संपूर्ण कब हुई थी? 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, जब एकीकरण का 7वां चरण बनता है। कितने पानों में सिरोही राजस्थान में विलय हुआ? कितने पानों पर विलय हुआ भाई? अभी कितने पानों पर हुआ? हमारे 2 पान। कौन कौन से थे? हम इसकी व्याख्या करेंगे। सिरोही का विलयन 2 चरणों में हुआ। सिरोही जिले का कुछ भाग गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हाथल गांव सहित
26 जनवरी 1950 जो राजस्थान संघ था को षष्ठम चरण के तहत संयुक्त वृत्त राजस्थान में मिलाया गया छठे चरण में, और सिरोही का पूरा भाग 1 नवंबर 1956 को सातवें चरण में मिलाया गया। तो सिरोही के 2 भागों में मिलाया गया, पहले तो छठे चरण में मिलाया गया, ठीक है, और फिर सातवें चरण में पूर्णतः मिला दिया गया सिरोही को एकीकरण में। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ भाई? पूर्णतः विलय कब होता है हमारा? 1 नवंबर 1956 को, और वैसे विलय हमारा सिरोही का 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के छठे चरण में विलय की शुरुआत, ये विलय होता है। सिरोही राज्य राजस्थान का पूर्ण विलय 1 नवंबर 1956 को होता है, ठीक है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन राजस्थान सरकार को सौंपा। वो कब था? कहाँ सौंपा था? बम्बई में, ठीक है। फरवरी 1948 को सरदार पटेल के सुझाव पर गुजरात भाष्य क्षेत्र जैसे पालनपुर, दाता, ईडर, विजयनगर को राजप्रजा एजेंसी से हटाकर पश्चिमी भारत गुजरात राज्य एजेंसी में सम्मिलित किया गया। बाद में सिरोही को भी इसमें शामिल किया गया। सिरोही राज्य का शासक अल्पवयस्क होने के कारण शासक राजमाता के नेतृत्व में प्रबंध एजेंसी कैंसिल द्वारा किया गया। 8 नवंबर 1948 को भारत सरकार ने सिरोही रीजेंसी काउंसिल से सौंपा किया गया, जिसके अनुसार 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन प्रबंध बम्बई सरकार को दे दिया गया। 2 नेत्रों में विलय के साथ 1956 का एकीकरण पूर्ण हुआ। कब हुआ था भाई एकीकरण का? आबू, दिलवाड़ा एवं अजमेर इस समय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन से पहले हम इसकी व्याख्या देखते हैं। मुनि जिन विजय की अध्यक्षता में सितंबर 1952 की समिति का गठन आबू का क्षेत्र राजस्थान में शामिल किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठित आयोग का गठन 1953 में किया गया, और इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी। इसकी सिफारिश 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा तथा आबू दिलवाड़ा तथा सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। इस आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य हृदयनाथ गुंजर था। कौन था एकमात्र सदस्य राजस्थान का? हृदयनाथ गुंजर था। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? भाई कौन सा क्षेत्र था? आबू मेरवाड़ा, जो एकीकरण का 7वें चरण में सम्मिलित किया गया। अभी अब ऊपर व्याख्या देख चुके हैं। किन 2 क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग एवं मुनि विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? कौन सी 2 रियासत थी? अजमेर, दिलवाड़ा रियासत को, ठीक है। राजस्थान को सुनील टप्पा निम्न में किसकी अनुशंसा पर मिलाया गया? किसकी अनुशंसा थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा, जो 7वें चरण में। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? भाई कब हुआ था अजमेर मेरवाड़ा का? 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान के एकीकरण के संबंध में कथनों के ऊपर विचार कीजिए। हमारे पास कथन है 3, हमारे पास 2 कथन है। कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? एकीकरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 1950 में सिरोही राज्य का 2 भागों में विभाजन किया गया, सही है। पहले तो छठे चरण में और दूसरे 7वें चरण में मिलाने के लिए 2 भागों में विभाजित किया। 1950 में सिरोही राज्य की आबू रोड एवं दिलवाड़ा तहसील बम्बई प्रांत में मिला दी गई। ये भी कथन सत्य है। दोनों कथन इसके एकदम सत्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सिरोही क्षेत्र किस राज्य में विलय किया गया? किस में किया गया? मध्य प्रदेश में। व्याख्या मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले
कि बानपुर तहसील का सुनील टप्पा राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिला दिया गया तथा कोटा जिले का उप संभाग सरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को मिला दिया गया। ज्ञात है कि सूरजपुर में टोंक रियासत के परगना के रूप में शामिल था। स्रोत से पता चलता है कि सरोज विकास योजना 2031 संचालनात नगर एवं ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, ठीक है। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दी? कौन था वही माउंट आबू को राजस्थान में मिलाने वाला? वह था हमारा गोकुल भाई भट्ट। सिरोही व्याख्या। सिरोही का माउंट आबू के स्वतंत्रता सेनानी गोकुल भाई भट्ट का माउंट आबू के राजस्थान में विलय की महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजस्थान के अजमेर के विलय के समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था भाई? हरिभाऊ उपाध्याय। व्याख्या। राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहाँ पृथक विधानसभा थी, जिसे धारा सभा कहते थे। 30 सदस्यीय थी। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय हो जाने पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 190 हो गए। इसे 20 श्रेणी का राज्य रखा गया। अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय था। राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया गया? कौन सी रियासत थी? जोधपुर रियासत थी जो पाकिस्तान में विलय होने चाहती थी, जो सरदार पटेल द्वारा रियासतों को भारत में विलय नीति के विरुद्ध सरदार पटेल भाई ने जोधपुर को भारत नीति में विलय होने के लिए प्रेरित किया गया, जबकि जोधपुर पाकिस्तान में मिलना चाहती थी पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले हम व्याख्या देखते हैं। एकीकरण के समय मारवाड़ जोधपुर नरेश रमन सिंह ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। इस हेतु उन्होंने भोपाल के नवाब के मध्य से जिन्ना से भी मुलाकात की। टोंक रियासत भी पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। 2 रियासत थी हमारे, जोधपुर तथा टोंक, जो पाकिस्तान से मिलना चाहती थी, जबकि हमारे गोकुल भाई भट्ट सरदार भाई पटेल, इसे हमारे राजस्थान में मिलाया, राजस्थान भारत में मिलाया, ठीक है। भारत में मिलाने के श्रेय गोकुल भाई भट्ट को जाता है। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरसियों का सम्मिलित सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने सभी रियासत को राजस्थान यूनियन का गठन बनाने के लिए 25-26 1946 को राजस्थान, गुजरात, मालवा को बुलाया गया था। महाराजा भोपाल सिंह, जो मेवाड़ जोधपुर के महाराजा थे। मेवाड़ महाराजा भोपाल सिंह ने छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राजस्थान के समृद्ध राजाओं ने तथा मालवा और गुजरात के अनेक शासकों एवं उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महाराजा भोपाल सिंह ने उपस्थित महाराजाओं से अपील की वे सभी मिलकर राजस्थान यूनियन का गठन करें, ताकि भारतीय संघ में वे इकाई के रूप में सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। राजस्थान के शासकों ने महाराजा के इस योजना पर विचार करने से का आश्वासन दिया। जयपुर, बीकानेर एवं जोधपुर रियासतों को छोड़कर शेष रियासत ने राजस्थान यूनियन के निर्माण के सिद्धांत स्वीकार कर लिया। संविधान निर्माण के लिए समिति की गठन कर दी गई, लेकिन इसका भी कोई सुपरिणाम नहीं निकला। 23 मई 1947 को उदयपुर का दूसरा सम्मेलन बुलाया गया।
इसमें महाराजा के संवैधानिक सलाहकार श्री के.एन. मुंशी भी उपस्थित रहे। राजस्थान संघ के निर्माण की योजना किसने प्रस्तुत की? भाई महाराजा भोपाल सिंह ने 25 जून 1946 को की थी। राजस्थान के किस शासक ने अन्य शासकों को संवैधानिक निर्माती सभा में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया था? भाई कौन थे? उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह ने सबको बुलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन था भाई? के.एन. मुंशी। भारत सरकार के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे। व्याख्या: बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे जो 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। किशनगढ़ के शासक ने रियासती विभाग के आदेशानुसार सम्मिलित अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किए। वो कब किए थे? 26 सितंबर 1946 को। हम थोड़े इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली है ना और वायसराय लॉर्ड माउंटेन थे। ठीक है ना। इंग्लैंड के सदन में 26 जून 1948 को, ठीक है ना, भारत को आज़ाद करने की घोषणा की। इतने तारीख को भारत को आज़ाद करने की घोषणा की। कितने तारीख को? जून 1948 को। जबकि इंग्लैंड संसद में कितनी तारीख को करते हैं? फरवरी 1947 को करते हैं कि जून 1948 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है एकीकरण के समय भारत के 565 रियासतें तथा 3 रियासतों के समय आई थी। ठीक है। भारत में 665 रियासतें तथा 3 रियासत ऐसी थी जिनमें समस्या आई थी, जो अपने भारत में नहीं मिलना चाहते थे। कौन कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। ठीक है। जूनागढ़ गुजरात की थी, जिसे भारत में मिलाने के लिए आम जनता की राय का प्रयोग किया गया, मतलब जनमत का प्रयोग किया गया। ऐसे ही हैदराबाद रियासत जो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, उसे कैसे भारत में सम्मिलित किया गया? सैनिक कार्रवाई से। ठीक है। और हैदराबाद कार्रवाई से सम्मिलित किया गया। पाकिस्तान के शासक निजाम पाकिस्तान के साथ हैदराबाद के शासक निजाम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, और कश्मीर के शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इन्हें ही कश्मीर को हमारे भारत में सम्मिलित किया गया। ठीक है। अब ऐसे ही एकीकरण के भारत में 565 तो रियासत थी। ठीक है। और 3 ऐसी रियासत जो सम्मिलित नहीं होना चाहती थी। ऐसे ही हमारे राजस्थान में भी प्रॉब्लम आई। 19 रियासत थी। ठीक है। जिनमें 2 रियासत ऐसी थी जो सम्मिलित नहीं होनी चाहती थी। वो कौन सी थी? किशनगढ़, छापरा। इसे हम कैसे याद करेंगे? जो सम्मिलित ना होने वाली राजस्थान की रियासत, इनका किस्सा बड़ा कमज़ोर था, तो किशनगढ़ और छापरा रियासत सम्मिलित नहीं होनी चाहती थी। राजस्थान की 19 रियासत के अलावा 3 ठिकाने और एक चिपचिट प्रदेश था। ठीक है। 3 ठिकाने कौन से थे? निमराना, कुशलगढ़, लावा। ठीक है। और इनके शासक कौन थे? गजेंद्र सिंह। निमराना के, कुशलगढ़ के जो बांसवाड़ा में है, इसके शासक हरिंदर देव सिंह थे। ऐसे लावा उस समय टोंक रियासत जयपुर का हिस्सा थी, उसके शासक प्रदीप सिंह थे। इनको ट्रिक याद करने की। ठीक है। निकला राह पर या निकुला राह पर। ठीक है।
तो नी से निमराना, रा से राजेंद्र सिंह, ऐसे ही कु से कुशलगढ़ बांसवाड़ा, इसके हर से हरेंद्र सिंह, ऐसे ही ला से लावा ठिकाना जोधपुर टोक, इसके शासक प्रदीप सिंह। एकीकरण के प्रथम चरण में निमराना ठिकाना सम्मिलित हो गया, ये विलय हो गया, ठीक है। ऐसे ही सबसे बड़ी ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ बांसवाड़ा ठिकाना, जो एकीकरण के दूसरे चरण में सम्मिलित हुआ। जबकि एकीकरण का सबसे छोटा ठिकाना, ठीक है, लावा ठिकाना जो जयपुर का भाग था, वह एकीकरण के चौथे चरण में एकीकरण में सम्मिलित हुआ। और एकीकरण के चीफ मिनिस्टर कौन थे भाई? अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र शासित प्रदेश जो चीफ मिनिस्टर थे, अजमेर मेरवाड़ा ब्रिटिश नियंत्रण में था, ठीक है, ठीक है। हम थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट, ठीक है, फिर हम इसके एमसीक्यू अच्छे से देखेंगे। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, ठीक है। वो कब से शुरू हुआ? 17-18 मार्च 1948 को। आरबीएससी बोर्ड 17 मार्च 1948 मानती है, ठीक है, जबकि हमारा आरपीएससी और आरएसएस भी 18 मार्च 1948 मानती है। और एकीकरण का समापन 1 नवंबर 1956 को हुआ। एकीकरण में लगने वाला समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन रहा, ठीक है। एकीकरण का नामांकन 26 जनवरी 1950 को हुआ। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को मिला। एकीकरण के समय कुल 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर, लावा जयपुर टोक और निमराना अलवर का था। केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा जो ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण में। किशनगढ़ के शासक ने रियासती विभाग के आदेशानुसार अधिमिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किया? 26 सितंबर 1947 को किशनगढ़ ने अधिमिलन, एकीकरण के अधिमिलन के पत्र पर हस्ताक्षर 26 सितंबर 1947 को हस्ताक्षर किया। व्याख्या: केंद्र सरकार के आदेश पर किशनगढ़ के महाराजा एवं सुमेर सिंह ने 26 सितंबर 1947 को किशनगढ़ रियासत का विलय अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र प्रशासित प्रदेश में कराने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे बाद में प्रांतीय नेताओं के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया, वह कौन सी थी? धौलपुर रियासत। ठीक है, अगला हमारे व्याख्या है इसकी। जब धौलपुर और महाराणा को पता चला कि जोधपुर तथा भोपाल के शासकों ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तो उसने भी 14 अगस्त 1947 को भारत के विलय को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व ही राजस्थान के समस्त रियासतों ने भारत में अधिमिलन पर हस्ताक्षर कर दिया। सर वीटी कृष्णामाचारी इस राज्य के दीवान थे। कौन से राज्य के दीवान थे? जयपुर के दीवान थे कृष्णामाचारी। व्याख्या: सर टी.वी. कृष्णामाचारी तथा C.S. वेंकटाचारी जोधपुर के दीवान थे। सर वी.टी. कृष्णामाचारी मूलतः तमिलनाडु के थे, जबकि दीवान थे जयपुर के। ठीक है, अजय D.P. खेतान के निधन के बाद उन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए। ठीक है, राजस्थान एकीकरण के समय रियासतों द्वारा संघ एवं राज्य के निर्माण के लिए प्रयास के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है?
कौन सा है भाई? पहला कदम क्या है हमारा? राजस्थान एकीकरण के समय रियासत संघ एवं राज्य निर्माण के प्रयास के संदर्भ में अस्तित्व कथन। पहला कथन कौन सा है? बीकानेर महाराजा साधु सिंह लोहार को विलय करने का इच्छुक था। ठीक है, सही है ये भी। कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। कोटा के महाराजा हाड़ौती के थे और हाड़ौती संघ के निर्माण का प्रयत्न किया था। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने बागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किया था, ये भी बात सही है, क्योंकि डूंगरपुर के महाराजा थे लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र में आता है और उन्होंने इसके ही वागड़ के ही निर्माण के प्रयत्न के लिए प्रयास किया था। जयपुर शासक ने संघ बनाने में कोई प्रयास नहीं किया था, ये बिल्कुल गलत है। जयपुर के महाराजा ने भी प्रयास किया था। ठीक, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। जयपुर नरेश ने अपने प्रधानमंत्री वी.टी. कृष्णामाचारी के माध्यम से राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया। कोटा के महाराजा भीम सिंह कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। इसी प्रकार डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे। ऐसे ही जयपुर के नरेश अलवर, करौली को मिलाकर संघ बनाना चाहते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? दक्षिण राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया? दक्षिण राजस्थान में हाड़ौती संघ बनाने के लिए कौन सा था भाई? अभी पढ़े थे हमने, महाराजा भीम सिंह जो कोटा के नरेश थे। ठीक है ना, उसने दक्षिण राजस्थान का प्रयास किया था। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान के एकीकरण के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। ठीक है ना, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? ठीक है ना, ये पढ़ के बताना है। राजस्थान को बम्बई प्रांत में सुमेलित प्रांत से सुनील टप्पा प्राप्त हुआ, गलत है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, जबकि सत्यनारायण समिति से प्राप्त शंकर राव देव समिति के अनुशंसा पर उदयपुर का विलय राजस्थान में हुआ, ये गलत है। सत्यनारायण समिति पर हुआ था अपने उदयपुर का विलय, उदयपुर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान संघ में। ठीक है, दोनों ही कथन असत्य हैं। राजस्थान के और मध्य प्रदेश में सुनील टप्पा प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश से सुनील टप्पा और पी.वी. सत्यनारायण समिति की अनुशंसा पर उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में हुआ। नव राजस्थान के एकीकरण में राजस्थानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। वो कौन सी थी भाई? B.R. पटेल कमेटी। व्याख्या 1949 में सरदार पटेल ने राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक समिति बनाई, जिसमें तत्कालीन पेशू के मुख्य सचिव B.R. पटेल को ले कर्नल H.D. पुरी एवं H.P. सिन्हा सदस्य थे। इस समिति में जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की गई। ठीक है, और समिति का क्या नाम था हमारा? राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा गया? कौन सी रियासत थी? जयपुर रियासत को विश्व का आश्चर्य बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हम इसकी व्याख्या देखेंगे। जैसलमेर के आगमन के दुर्गम एवं कठिन मार्गों एवं आबादी की विरलता एवं प्रजामंडल आंदोलन से अप्रभावित रहने के कारण राजस्थान का अंडमान निकोबार कहलाता है, जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित रही कि पत्थर की टांगे की यहाँ पहुँच सकती है। जैसलमेर राजस्थान की वह पिछड़ी रियासत थी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन कौन से थे भाई? कौन सा ठिकाना था? 3 ठिकाने थे। निकोला,
नीचे निमराना, कैसे कुशलगढ़, तीसरे लावा ठिकाना, ये तीनों आज़ादी से पूर्व 3 ठिकाने थे राजस्थान के। व्याख्या: अंग्रेज़ों ने राजस्थान की हैसियत, राज्य के आकार और उनकी प्राचीनता, उनकी जनसंख्या और वार्षिक राजस्व आदि के आधार पर राजपूताना के शासकों को तोपों की सलामी देने की संख्या निश्चित की थी। तोपों की सलामी के आधार पर रियासतों को 2 श्रेणी में बांटा गया, नॉन सैल्यूट स्टेट और सैल्यूट स्टेट, जिसमें लावा, कुशलगढ़, निमराना के शासकों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। ठीक है, 3 ठिकाने इनके रियासतों को, राजाओं को तोपों की सलामी नहीं दी जाती, जबकि 19 रियासत की तोपों की सलामी दी जाती थी। 19 तोपों की सलामी महाराणा उदयपुर के महाराणा को 19 तोपों की सलामी, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, माराव, कोटा, बूंदी के महाराजा, करौली के महाराजा और टोंक के महाराजा को सलामी दी जाती थी। टोंक को 8 और बाकी को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। 15 तोपों की सलामी अलवर के महाराजा धौलपुर के महाराजा राणा को, मारावल बांसवाड़ा के को और मारावल डूंगरपुर, ऐसे ही मारावल जैसलमेर को और मारावल सिरोही को भी, और महाराजा किशनगढ़ के को भी अपने 15 तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि मारावल प्रतापगढ़ को भी 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। 13 तोपों की सलामी महाराजा राणा जो झालावाड़ के थे उनको 13 तोपों की सलामी दी जाती थी। वर्ष 1932 के नवगठित राजपूताना जिसकी तत्कालीन 22 रियासतों व ठिकानों को इसने ग्रुप में रखा गया। कितने ग्रुप में रखा गया भाई? 4 ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रियासतों के संबंध में, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? भाई इसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। ठीक है, हम इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है, देशी रियासत के निपटारे हेतु 5 जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग गठित किया गया। इस विभाग का सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। भारत सरकार द्वारा रियासतों के संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947 को की गई। 5 जुलाई 1947 को राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? भाई राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। ठीक है, इसमें लगने वाला समय था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। व्याख्या, राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का सिरोही आरोही क्रम में सुमेलित कीजिए। ठीक है, आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर कैसे एकीकरण का चरण हुआ। ठीक है, सबसे आखिर में कौन सी रियासत? टोंक। उसके बाद में, उससे पहले कौन सी थी? उदयपुर। उससे पहले जैसलमेर और उससे पहले अजमेर को सम्मिलित किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न देशी रियासतों को राजस्थान में विलय करते समय देशी रियासतों के शासकों को भरण पोषण एवं खर्चों के लिए दिया जाने वाला शाही भत्ता प्रीवियस कहलाता था। स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न देशी रियासतों का भारत में विलय करते समय देशी रियासतों को के शासक जो महाराजा थे उनको भरण पोषण के खर्चों
के लिए दिया जाने वाला भत्ता प्रीवियस कहलाता था। रियासतों के शासकों में सर्वाधिक प्रीवियस जयपुर को 18 लाख रुपए वार्षिक मिलता था जयपुर के शासक को, तथा जोधपुर के शासक को 17.5 लाख रुपए वार्षिक भत्ता मिलता था और बीकानेर के शासक को 17 लाख का भत्ता, मेवाड़ के शासक को 10 लाख का और सबसे कम भत्ता प्रीवियस शाहपुरा के शासक को 90,000 रुपये वार्षिक मिलते थे। ऐसे ठिकानों में सर्वाधिक प्रीवियस कुशलगढ़ को 34,475 रुपये सालाना मिलते थे और न्यूनतम प्रीवियस लावा ठिकाना जो सबसे छोटा है उसको 12,550 रुपये प्रीवियस मिलता था। 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में इन शासकों को प्रीवियस समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हम थोड़ा सा और थोड़े जनरल नॉलेज देख लेते हैं। ठीक है ना, एकीकरण के बाद एकीकरण की इसके बाद में हमारा एकीकरण चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, और सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़, जो 1956 मेवाड़ उदयपुर जो 1956 में महाराजा गुहिलादित्य गोहिल ने स्थापित किया था मेवाड़ रियासत को 1956 में, जो प्रेजेंट में उदयपुर नाम से जानी जाती है। और सबसे नवीन रियासत झालावाड़, जो कोटा से अलग होकर अलग राज्य बना। ठीक है, और झालावाड़ के शासक झाला झालम सिंह, जो किसी समय कोटा के मंत्री सेनापति कार्यभार संभालने वाले हुआ करते थे, जो महाराजा के साथ मिलकर कार्य करते थे। ठीक है, और अंग्रेज़ों के समय स्थापित होने वाली सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत थी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली रियासत मारवाड़ जोधपुर रियासत थी। न्यूनतम क्षेत्र वाली रियासत शाहपुरा रियासत थी। अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? करौली। और करौली ने अंग्रेज़ों के साथ संधि 15 नवंबर 1817 में किया था। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाली दूसरी रियासत कौन सी थी? दूसरी प्रथम रियासत कोटा थी और कोटा ने अंग्रेज़ों के साथ संधि दिसंबर 1817 में की थी, और जबकि हमारे करौली ने 15 नवंबर 1817 में। ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ अंतिम संधि करने वाली रियासत सिरोही रियासत थी। ठीक है, इन्होंने संधि सितंबर 1823 में की थी, क्योंकि इससे अंग्रेज़ संधि करने नहीं आए थे। अंग्रेज़ सिरोही को उदयपुर का भाग मारवाड़ का भाग मानते थे। ठीक है, उन्होंने मान लिया था कि सिरोही मारवाड़ में सम्मिलित है। बाद में सिरोही खुद जाके अपने आप को अंग्रेज़ों के साथ संधि करवाती है। शिकार एक्ट घोषित करने वाले राजस्थान की प्रथम रियासत टोंक रियासत थी, जो 1901 में लागू होता है। डाक टिकट और पोस्टल जारी करने वाली प्रथम रियासत जयपुर रियासत थी, और जयपुर के मान सिंह द्वितीय ने प्रथम पोस्ट कार्ड जारी किया था। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी? ठीक है ना, इसकी राय है कैसी लगी हमें अपनी राय दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लास अधिक से अधिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, हमारा मोटिवेशन हो। और अगर आपको एक बार में क्लास समझ में नहीं आती है तो आप एक बार और इसे 2 की स्पीड में देख सकते हैं। और क्लास की अच्छे से व्याख्या देखने के लिए एकीकरण की पिछली क्लास दे चुका हूँ। उसमें एकीकरण के ट्रिक है, असली नोट्स हैं, है ना, ट्रिक से असली के नोट्स है, डिटेल से समझाया गया है। आप उसे अच्छे से देख सकते हो। धन्यवाद क्लास लेने के लिए।